एकदम सिंपल सा डाउट पूछूंगा कि लोग सरकारी नौकरी पाके सेटल हो जाते हैं, राइट? तो आप भी सरकारी नौकरी कर रहे थे। हाँ। तो वही है ना कि अपन कहते हैं ना कि यू ड्रीम टू फ्लाई, वी कंट्रोल द स्काई। कि वॉइस टेस्ट में आपका वॉइस टेस्ट की वजह से नहीं हुआ या फिर आपके नंबर रिलेटिवली कम थे इसलिए नहीं हुए? नहीं, आप जैसे बोल रहे हो कि मेरा मैथ फिजिक्स तैयार था, राइट? आपने नॉन टेक पे कैसे ध्यान दिया? in the non-tech section. तो जीएस के लिए क्या किया? तो गाइस ये था हमारा बात कि हम पढ़ाई कैसे करें। अब पढ़ाई करके हम फोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं। अब जॉब कैसा लगता है आपको? एक कैसा लग रहा है कि जो चीजें हम बचपन में आकाश में देखते थे कि वो उड़ रहा है और उसको अब हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो हाउ यू फील इट? सो हेलो एवरीवन। तो गाइज मुझे तो आप जानते ही हो, राइट? आई एम अब्दुल्लाह सिद्दीकी। आपको थोड़ा बहुत जो हो सक रहा है मैं गाइड कर देता हूँ। आज मेरे पास में जो 3 लोग हैं, कहने को तो मेरे सीनियर है, राइट? एज अ डिपार्टमेंट में मैंने अभी ज्वाइन किया है, इन लोगों ने 1 साल पहले ज्वाइन किया है, बट हमसे एक बहुत अच्छी टर्म्स बन गए हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि उनके पास जो भी एक्सपीरियंस है आप तक पहुंचाया जाए, जिससे कि आपके जो डाउट्स होते हैं ना, कि आप जब कई लोगों से सुनते हो तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से कॉन्फिडेंस आता है। तो लोगों का रिक्वेस्ट भी था और मैं भी चाहता था। तो मेरे पास जो 3 लोग हैं, बहुत अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा अलग अलग फील्ड से हैं। पहली जो मैं बुलाऊंगा दैट इज मधुरिमा हल्दर, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। इन्होंने, आप सोचोगे कि एटीसी में कौन आता है, कौन ज्वाइन करता है, राइट? तो वेस्ट बंगाल में शी वाज स्टेट की प्राइमरी टीचर थी। उन्होंने वहां पे काम किया कुछ सालों तक और बाद में फिर वो एज अ एटीसी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। शी हैज आल्सो डन बीएससी एमएससी इन फिजिक्स वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो मधुरिमा आप आ जाइए। सेकेंड जो मेरे पास में है वो बहुत ही चंचल, बहुत ही नॉटी। हमारे पास में हमारे भाई भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी जेन्युइन बातें हम करेंगे यहाँ पे, ऐसा कोई इंटरव्यू टाइप का नहीं है। हमारे पास में जो भी होगा हम वो शेयर करेंगे जिससे कि इनको एक बेसिक नॉलेज मिल सके, राइट? केशरी, जिन्होंने कि पहले यहाँ इसके पहले बीटेक एनआईटी इलाहाबाद से इन्होंने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड थोड़ा सा शर्मा रहे इधर आने में, आप इधर आ जाइए। तो ये सीमेंस लिमिटेड में ही वाज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो एनआईटी इलाहाबाद से उन्होंने बीटेक किया हुआ है। और तीसरे हमारी बड़ी ही खास मित्र थे पीयूष कुमार पंकज, राइट? इन्होंने बीटेक किया हुआ है एनआईटी दुर्गापुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एमटेक ही वाज डूइंग, स्टार्ट किया था बहुत अच्छी जगह से जहां से लोगों का ड्रीम होता है, बट क्योंकि उसे कंप्लीट नहीं किया तो अपन उसका डिस्कशन भी नहीं करेंगे। आदित्य बिरला में ही वाज वर्किंग, काम करते थे और उसके बाद उन्होंने गेट का प्रिपरेशन भी किया था। तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था पीयूष कुमार पंकज जी का। तो हम लोग बातें करेंगे आगे। तो गाइस मैं थोड़ा सा इधर बैठ जाऊंगा क्योंकि हमारे आज पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ये 3 मेहमान हैं सर, राइट? ओके, सो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी पोजीशनिंग सही कर ली है। तो स्टार्ट करूंगा मैं। केशरी, आप मुझे ये बताओ कि कहाँ से हो बेसिकली आप? बेसिकली तो मैं देवरिया, गोरखपुर के पास एक टाउन है देवरिया, वहाँ से हूँ। लेकिन मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ से। पीयूष, आप कहाँ से हो? मैं जहानाबाद से हूँ, बिहार में डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। तो मैं बाय मिस्टेक मैं प्रत्युष को पीयूष बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट, आप डोंट माइंड करो, सो माइंड मत करिएगा। तो पीयूष कुमार पंकज, राइट? अगेन आपका क्या नाम? करेक्शन, प्रत्युष, इट्स प्रत्युष। प्रत्युष कुमार पंकज। ओके, हम लोग शॉर्ट में पीके भी भाई बोलते हैं। एंड मधुरिमा, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देयर इज अ विलेज, उसका नाम है मिराटी। तो आई एम फ्रॉम देयर एंड माय टोटल एजुकेशन वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा, पहला मैं एकदम सिंपल सा डाउट पूछूंगा कि लोग सरकारी नौकरी पाके सेटल हो जाते हैं, राइट? तो आप भी सरकारी नौकरी कर रहे थे? हाँ, but there was no job satisfaction. हाँ। I was pursuing my MSc and that time it was my final semester. हाँ। तो I just form fill up for this exam. आपको किसने बताया था, मतलब एटीसी के बारे में? हाँ। ATC के बारे में I know from newspaper. शायद जो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें से मुझे पता चला। तो मैं 2018 में पहले बार ट्राई किए थे। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था? तो दैट टाइम आई वाज सिलेक्टेड फॉर वॉइस टेस्ट।
अच्छा, बहुत सही। Yes, तो बट फाइनल मार्क्स में फाइनल जिसमें मेरा मार्क्स तो मतलब आप कह सकते हो कि थ्योरी में मैडम पहले से ही काफी स्मार्ट रही थी। हाँ, तो उस टाइम मेरा नहीं हुआ, तो उसके बाद मैंने तो आपको क्या लगता है, जस्ट मतलब आपको जो भी लगता है बताइएगा कि वॉइस टेस्ट में आपका वॉइस टेस्ट की वजह से नहीं हुआ या फिर आपके नंबर रिलेटिवली कम थे इसलिए नहीं हुए? नहीं, मेरा नंबर रिलेटिवली कम थे इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि वॉइस टेस्ट में मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल पीपल पास कर जाते हैं। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट भी यही था कि वॉइस टेस्ट में बहुत, अगर आप बोलने में अगर आपको आई थिंक प्रॉब्लम है, आप स्टैमरिंग कर रहे हो राइट, Yes, yes. तभी आप जाते हैं, अदरवाइज तो आप मैक्सिमम पास हो जाते हो। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आप सरकारी नौकरी पाके सेटल थे, तो आपको क्या चीज ऐसी लगी जो आप एटीसी की तरफ आ गए? एक्चुअली मतलब छोटा से तो एविएशन इंडस्ट्री में सबका ही इंटरेस्ट रहता थे, तो मेरा भी ऐसे था। पायलट का जो जॉब है मेरा भी शायद एक टाइम वो भी मेरा ड्रीम जॉब था। हाँ। तो शायद कुछ कारण की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा ठीक है, एटीसी का जब नोटिफिकेशन आया तो मुझे लगा ठीक है ये तो थोड़ा रिलेटेड है उस सेक्टर से, तो इसीलिए मेरा भी इंटरेस्ट था। तो वही है ना कि अपन कहते हैं ना कि यू ड्रीम टू फ्लाई, वी कंट्रोल द स्काई, राइट? यू ड्रीम टू फ्लाई, वी कंट्रोल द स्काई। तो आपका वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो गाइस कि एटीसी में मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूँ, इसका निष्कर्ष आप ये निकालिएगा कि मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता चले कि एटीसी एक्चुअल में कितनी फैंसी जॉब है, राइट? कि इवन लोग जो जॉब कर रहे हैं स्टेबल, मेरे बारे में आप जानते हो, सैलरी इज नेवर अ कमिटमेंट, सैलरी कभी भी एक बैरियर नहीं होता अगर आपको जॉब बहुत पसंद आ जाए, राइट? ये हमारा मानना है। ठीक है, खैर केशरी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कहाँ थे और कैसे और कब आपने ज्वाइन किया, एटीसी में कैसे प्रिपेयर किया, जो भी आपको लगता है आप जो बताना चाहेंगे। मैं सीमेंस लिमिटेड में एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहा था, और थोड़ा सा अगर आप उनको देख के बता दें। मैं 2018 में भी मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, लेकिन उस टाइम पे मैं एलिजिबल नहीं था, लेकिन तब से ही मैं इस एग्ज़ाम को फॉलो कर रहा हूँ। 2020 में जब इसकी नोटिफिकेशन आई तो मैंने इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर किया और मैंने एग्ज़ाम दिया, और फॉर्चुनेटली आई वाज सिलेक्टेड एंड आई एम हियर। वेरी गुड। तो आप नोकिया, आप सीमेंस में थे राइट? सीमेंस लिमिटेड, राइट। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? एक्चुअली मैं सीमेंस का पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, वो सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। आपका आपने इलेक्ट्रिक बीटेक आपने एनआईटी इलाहाबाद से किया है, राइट। ओके, तो आपका वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था या कैसे? हाँ, मेरा कैंपस प्लेसमेंट था। मैं वहाँ 2 साल काम किया, 2 years and 2 months, and when I got selected in this, I resigned. अच्छा, मुझे एक बात सिंपल सा बताइए, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि जो क्रीम लेयर होती है ना, जो एक एजुकेशन सेक्टर में आप जब बच्चा पढ़ता है तो जो क्रीम लेयर होती है वो सिलेक्ट होती है आईआईटी एनआईटी में, राइट? तो वहां से आप प्लेस्ड हो गए, लोगों का ड्रीम होता है प्लेसमेंट लेना, और वहां पे आप प्लेसमेंट लिए और वापस आप एटीसी में आ गए, राइट? तो आपको कैसे लगता है, मतलब ये जॉब ज्वाइन करना प्राइवेट में और वापस एटीसी की तरफ क्यों आया? जैसा मैंने कहा 2018 में भी मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था, और उस टाइम पे एक्चुअली मैंने एक एटीसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखी थी और मुझे इस रोल का इम्पैक्ट पता चला था कि हाउ इट इज़ able to impact on the lives of people. Very good. So उससे मैं थोड़ा सा एटीसी की तरफ आया था और मैं इसको फॉलो कर रहा था, एंड दैट्स नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, और अल्टीमेटली आप एक ऐसी जगह हो जो कि मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट से ही छोड़ करके आ रहा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि देखिए, आई एम हियर, हम यहाँ पे सब लोग हम ये बातें नहीं बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर खराब है या फिर एटीसी बहुत उससे कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। हम ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर जिनको पसंद है उनके लिए है, बट अगर आप एटीसी में आना चाहते हो तो क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं, राइट? तो कॉर्पोरेट में लोग हैं, वहां पे भी अपनी कैरियर बना रहे हैं, हम यहाँ पे कॉर्पोरेट की बुराई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बट यहाँ पे एटीसी में आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमको लगता है कि नहीं यार, हमको कॉर्पोरेट में ये नहीं मिल रहा है, चलो एटीसी की जॉब में हमको ये मिल जाएगा। तो
प्रत्युष, राइट? yes. प्रत्युष, आप बताओगे कि ये ऐसा क्या चीज है कि मतलब जैसे आप भी जॉब कर रहे थे, राइट? Yeah, मैं भी जॉब कर रहा था, आप भी कर रहे थे, आप भी जॉब कर रहे थे, तो एटीसी में क्यों, मतलब ऐसा ऐसा क्या आपको डिफरेंस, सॉरी टू नहीं, इंटरप्ट नहीं, यू, कोई नहीं, कोई नहीं। तो क्या आपको मतलब अलग लगा कि आप वहां से स्विच करके वापस एटीसी में आ गए? वापस नहीं, एक्चुअली तो फर्स्ट टाइम ही है, हाँ, हाँ, वापस नहीं हाँ, है। हाँ, तो हाँ, नहीं, मैं भी प्राइवेट में था इसके पहले, हम्म। पर एक ऐसा कि कोई भी किसी भी संस्थान में अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तो सबके दिमाग में ये रहता है, एक तो सरकारी पीएसयू था, तो हमने पहले प्राइवेट ज्वाइन किया और मुझे कोई इशू नहीं था उधर, बट एटलीस्ट वो दिमाग में हमेशा रहता है कि नहीं कुछ और करना है, तो मैं फिर वो अपनी कंपनी को वहाँ से रिजाइन दिया था और उसके बाद फिर मैंने गेट की तैयारी की। गेट की तैयारी आपने की, गेट की तैयारी कब की? गेट की तैयारी मैं 2021 में ही किया। 2020, ओके। आपने पास आउट कब से किया? मैं 19 का पास आउट हूँ ओके। और अराउंड 1 ईयर मैंने जॉब किया, हम्म, उसके बाद मैंने छोड़ा सितंबर 2020 अराउंड, और फिर मैंने वो तैयारी की और 21 में मैंने फरवरी में गेट की एग्जाम दी थी, ओके, और वहाँ से गेट में मार्क्स आया और मैं आईटी भुवनेश्वर में एमटेक कर रहा था, वेरी गुड। और उसके बीच में ही इसका फॉर्म आया था एटीसी का। मुझे आईटी भुवनेश्वर में कौन सा सेमेस्टर रहा होगा आपका? मैं तो नहीं, मैं सेमेस्टर से पहले एग्जाम था, एग्जाम तो Okay, ज्वाइनिंग okay. के पहले था, गेट के जस्ट एक मंथ बाद ही एग्जाम हुआ था। ओके, तो ऐसा था कि मुझे एटीसी के बारे में सही बताओ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, इन लोगों को पहले से आइडिया था, इन लोग दोबारा एग्जाम दिए, बट हाँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या मतलब ऐसा करके कोई जॉब भी होता है। बट मेरे एक दोस्त थे, कुछ दोस्त वो भर रहे थे, उन्होंने बोला यार भर दो। मैं कहा क्यों, मैंने बोला मैं क्यों भरूँ इसको, बोला यार फिजिक्स और मैथ ही तो है। ठीक है यार भर देते हैं, साइंस के स्टूडेंट है। मैंने बोला ठीक है भर देते हैं, हमने भर दिया। और मेरे तैयारी जो की, मैंने जो गेट प्रिपरेशन किया तो मेरी मैथ की तैयारी तो उससे हो गई थी, तो मैथ के लिए मुझे वैसा कुछ करना नहीं पड़ा। बट उसके बाद क्या आया, फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए जब गेट का एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद थोड़ा बहुत फिजिक्स। अच्छा, आपने बहुत ही मैं बोलूंगा आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पकड़ा है, फिजिक्स। तो आप इनको बताएंगे कि फिजिक्स कैसे किया आपने, कैसे किया? मैंने जो किया वो एनसीईआरटी बुक से किया, सिंपल सा है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे 3 साल 4 साल, मैंने कुछ यूट्यूब पे एक्चुअली एक दूसरे कोचिंग का कुछ ज्वाइन भी किया था, बट मुझे वो पसंद नहीं आया, मुझे लगा ये सिर्फ उल्लू बना रहे हैं, तो अपना बस पैसा निकाले और कुछ नहीं। तो मैंने उस चीज़ में छोड़ दिया, क्योंकि मुझे आइडिया लग गया ये ना कंप्लीट करने वाले ना कुछ, और मैंने सही किया छोड़कर, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं किए थे उन्होंने। अच्छा। तो मैं खुद से ही फिर देखा कि प्रीवियस ईयर्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को सिर्फ एनसीईआरटी बुक डाउनलोड किया, ऑनलाइन मिल जाता है, गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए, और बस उससे मैंने तैयारी की। जो टॉपिक्स आते सिर्फ वही भरा, जो भी प्रीवियस ईयर पूछे थे। तो मुझे आपने 2021 में किया, राइट? तो अगर मैं सही हूँ तो मैंने ये देखा हुआ है कि 2015, 16 और 18 तो इन तीनों पेपर में बीएससी और एमएससी का फिजिक्स और मैथ आया था, राइट? और 2021 में और 2022 में अभी जो मैंने दिया है और आपने जो पहले दिया है। अच्छा, मैं बताऊं, आप वाले बैच में मैंने जब पढ़ाया भी था तो मुझे लगा था कि बीएससी वाला ही आएगा, राइट? तो मैंने क्या किया था कि मतलब बीएससी का और 11th-12th का सब कुछ पढ़ाया था, बट अचानक से क्वेश्चन जो था वो टोटल 11th-12th का आ गया। तो आपको कैसा लगा था, मतलब आप कैसे आपने अचानक से प्रिपेयर किया उसका? मुझे जहाँ तक लगता है हमें तो अच्छा लगा, इसीलिए तो यहाँ पहुंचे। अगर बीएससी के चक्कर में रहते तो हमारा भी नहीं होता। नहीं, तो आपने प्रिपेयर कैसे किया था? यही है कि मतलब करना जब भी होता है, मैंने यही बोला कि टॉपिक्स मैंने उठाए थे, मैंने ये नहीं बोला बीएससी का बुक उठाया, मैंने एनसीईआरटी 11th-12th का भी देखा और बीएससी का भी देखा। क्योंकि पहले भी जो क्वेश्चंस आए थे उसमें 11th-12th के भी क्वेश्चंस होते थे, सारे मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते थे। तो अगर आपका बेसिक सही से नहीं रहेगा तो फिर बीएससी का भी मतलब आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा था ऐसा कि मैं बेसिक से करूंगा, तो मैं पहले 11th-12th का देखता था, उसके बाद बीएससी वाले बुक में देखता था कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा है क्या जो मतलब पूछते हैं या क्या। तो मेरी तैयारी ऐसी थी कि 11th-12th के साथ बीएससी वाली तैयारी हुई थी, तो मेरी तैयारी 11th-12th की अच्छी हो गई थी उससे, और इसी चक्कर में मेरा अच्छा आ गया उसमें, फिजिक्स मेरा अच्छा गया। और मैथ क्या किया आपने? मैथ तो मेरा गेट की वजह से पहले से ही काफी तैयारी हो रखी थी, थोड़ी बहुत मैंने पैटर्न देख लिया कैसा होता है, और जो पैटर्न में ज्यादा पूछते थे जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह, उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत कर लिया, थोड़ा ध्यान दे दिया, और मैथ हो गया उसमें। तो देखिए, मैं एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, राइट? आपने एमटेक का स्टार्ट किया था और आप प्राइवेट जॉब में थे, तो 3 लोग डिफरेंट तरीके के हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप प्राइवेट जॉब करते करते आपने नॉन टेक की प्रिपरेशन कैसे किया था, या फिर आपने कैसे प्रिपेयर किया? आप जैसे बोल रहे हो कि मेरा मैथ फिजिक्स तैयार था, राइट? आपने नॉन टेक पे कैसे ध्यान दिया, या जो भी आपको लगता है जो उनके लिए यूजफुल हो, आप अगर बताएं। एक्चुअली हम लोग टेक बैकग्राउंड से आते हैं, और तो हम लोगों का नॉन टेक मोस्टली प्रिपेयर रहता है जब हम प्लेसमेंट के लिए
तैयारी करते हैं ये फायदा है। या फिर और एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, तो नॉन टेक का मतलब एज अ बीटेक ग्रेजुएट हम लोग को उतना लगता नहीं है कि हम उसमें कमज़ोर हैं या उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो हमें थ्रू थ्रू डिफरेंट एग्ज़ाम्स मिलती रहती है जब हम फॉर्म भरते हैं, या एग्ज़ाम के दौरान जब हमारा फॉर्म आता है तो भी हम उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो बीइंग अ टेक ग्रेजुएट, इट इज़ लिटिल ईजियर फॉर अस इन द नॉन टेक सेक्शन। तो जीएस के लिए क्या किया था? Gen- जैसे लोग अपन बोलते हैं, जो भी आपको अगर याद में भी आप एक साल एग्जाम हो गया दिए होगे, भूल गए होगे, बट कुछ भी अगर याद है जीएस के लिए कुछ किया था? नहीं, हम लोग मैंने पर्सनली जीएस के लिए कुछ नहीं किया था, लेकिन जीएस सेक्शन जनरली करंट टॉपिक से होता है, तो 10 में लगभग कितने आ गए थे? आई थिंक 5-6 आए होंगे मेरे। बिना कुछ किए हुए। तो आप ये देख सकते हो, ये जस्ट मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, क्योंकि दे आर द जेन्युइन पर्सन जिन्होंने तैयारी किया है, राइट? तो उन्होंने 5-6 नंबर लाया और ज्यादा कुछ खास नहीं। तो मैं अगर इनको ये बोलूं कि जीएस का प्रिपरेशन आप अभी मत करिए, और लास्ट का जब 5-6 दिन 7 दिन बचा रहेगा, क्योंकि 10 नंबर का ही आता है, शुरू के लास्ट के 5-6 महीनों के आप लेके रिवीजन कर लो, दैट विल बी आई थिंक सफिशिएंट। आई थिंक सो। अभी तक वो उसके जैसे- सीरीज अगर देंगे तो जीके का बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे उनके। हाँ वो कर वो सकते एक हैं, जैसे वहाँ बहुत पे अच्छा तरीका है जीएस तैयार करने के लिए। एक बहुत अच्छा तरीका है, टेस्ट सीरीज दे दो। टेस्ट सीरीज किसी का भी ले किसी लो, का आप भी ले लो, निकालो। तो तो मतलब अच्छा 10-20 दे दोगे तो आपके पास काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो मैच कर ही जाएगा, फंस क्योंकि वो जाएगा। बहुत सारी उसमें वो भी लोग एक general पैटर्न questions फॉलो होते हैं। करते होंगे, वो बहुत भी सारे लोग उसमें Right, फिजिक्स के भी right. क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो मतलब जनरल साइंस प्लस नॉलेज होता है उसमें, Yes. तो कुछ चीजें हैं जो आप बना सकते हो। एंड करंट अफेयर्स में जो मतलब साइंस रिलेटेड जो कुछ इंसिडेंट होता है लास्ट 5-6 मंथ के, तो वो देख लेते उससे हैं। चांस थोड़ा ज्यादा आता है, साइंस हाँ। रिलेटेड कुछ अगर होता है तो। जैसे किसी मतलब एक था एग्जाम, उसमें तो हम लोग का ये पूछा था कि कितने राज्य है भारत में, हाँ तो हाँ ऐसे हाँ, ऐसे हाँ, normal वो questions भी नॉर्मल आते चीज हैं। हाँ, पूछता हाँ। है। तो प्रैक्टिस से ही मतलब आप उसके लिए- जितने एग्जाम दोगे आपको समझ और में शायद आएगा उस टाइम पे questions। नया ये लद्दाख और लेह का हाँ, कुछ हाँ, बना हुआ जो था, recent तो topic क्योंकि होता वो है, रिसेंट उसमें ट्रैक पे था, उसको पूछ लिया था, राइट? मुझे लगता है सबसे ज्यादा आपका आंसर के लिए लोग वेट कर रहे होंगे कि इन्होंने बताया बीटेक से थे, राइट? ये एमटेक कर रहे थे। बहुत सारे लोग हैं जो बीएससी एमएससी के थ्रू आना चाहते हैं, तो आप थोड़ा अपना वाला सेक्शन इनको बताइए कि आपने कैसे किया और आपने कैसे पढ़ाई Preparation की, कैसे किया। प्रिपरेशन किया, Okay. जो इनके लिए हेल्पफुल हो। Actually that time I was taking preparation for CGL. अच्छा, Okay, सीरियल तो जब नोटिफिकेशन आया तो उस टाइम पे तो मेरा मतलब नॉन टेक पोर्शन के साथ तो मेरा काफी रिलेशन हो चुका है ड्यू टू सीजीएल का प्रिपरेशन के लिए, बट जो फिजिक्स पोर्शन थे और मैथ पोर्शन थे तो इसके लिए मेरा, क्योंकि उसके साथ मेरा टच नहीं थे उस टाइम, तो मेरा मतलब बेसिक से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया मैंने। और मुझे जो मतलब पिछले सालों से मुझे जो एक्सपीरियंस था कि 2018 में जैसा क्वेश्चन आया कि वो मतलब बीएससी और इंजीनियरिंग मैथ से क्वेश्चन आता है, तो मैं उसी हिसाब से तैयारी किया मेरा, और मेरा 11-12 का मैंने पूरा छोड़ दिया। ये मैं गलती कर दिया। तो जिस टाइम मैं एग्जाम देने गया मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, मतलब पहले जो फर्स्ट शिफ्ट में था, क्योंकि जो सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट था ना उसका थोड़ा पता चल गया कि क्या आया था, तो हम लोग को तो ये आया भी नहीं था, पता नहीं था उस टाइम। तो जाकर मैं जब नॉन टेक्निकल पार्ट तो कर लिया, तो टेक्निकल पार्ट जब स्टार्ट किया तो मेरा पहले ही क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी से। अच्छा। तो जिस चैप्टर मैंने पूरा स्किप करके गए थे, अच्छा। क्योंकि मुझे लास्ट में मेरा टाइम नहीं मिला। मेरा प्लान था कि वो चैप्टर एक बार देख लूंगी, थोड़ा जो इक्वेशन वगैरह था फॉर्मूला, बट उस टाइम मेरा टाइम नहीं मिला, तो मैंने जाके पहले एक क्वेश्चन देखा तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम चैप्टर से थे, उसको भी स्किप कर दिया। तो ऐसे स्किप करते करते जब फिफ्थ क्वेश्चन में गए तो उसको भी मैंने देखा कि उस चैप्टर से ही क्वेश्चन आया। अच्छा। तो तब मुझे पता लगा कि ये स्किप अगर मैं करती रह जाऊंगी तो नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम में एग्जाम में बेसिकली शॉक मिला आपको? हाँ, शॉक मिला, बट उसके बाद मैं खुद को ही मतलब बोला कि आई हैव टू कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। तो उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस गई, और उसके बाद मैं बस सोचते करना स्टार्ट किया। तो मैं तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा जो आइडिया था उस हिसाब से मैंने करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? जैसे आप बोल रहे हो कि आपने इतना पढ़ाई लेवल नहीं किया था। नहीं, मतलब देखो 11-12 से तो आया था,
तो जिस मतलब जो बंदा जेई के लिए अच्छे प्रिपरेशन लेता है, जेई मतलब जॉइंट JEE, एंट्रेंस के IIT लिए, JEE, आईआईटी जेई के लिए, दिस इज जेई जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं, जो आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन लेते हैं तो उनके लिए तो थोड़ा इजी रहेगा। आपने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया था, नहीं, तो आपको कैसे लगा फिर? जैसे एक्चुअली मैं कुछ टाइम से मतलब 11-12 का ट्यूशन में देते भी थे, तो थोड़ा हमारा से भी ले- रिलेशन था, तो मैं ये कह सकता हूँ हिसाब कि से- आईआईटी जेई का प्रिपरेशन किया है तो आपको हेल्प मिलेगा। आई एक्चुअली But- एग्री विथ हर कि अगर आपने आईआईटी जेई में फिजिक्स और मैथ्स ढंग से प्रिपरेशन की है तो आई थिंक मोर देन 50-60% ऑफ द Yes, आ जाएगा। टॉपिक्स विल बी फ्रॉम दैट पोर्शन ओनली। नहीं कृष्ण, मैं आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूँ। मेरा मेन कंसर्न ये है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि आईआईटी जेई का प्रिपरेशन नहीं किया हो, राइट? तो जैसे आप हैं, आपने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन नहीं किया, बट स्टिल यू आर सिलेक्टेड एंड यू आर अमंग अस, Yes. राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप उसमें मुझे उनको बताइए, अगर सपोज कि आईआईटी जेई का प्रिपरेशन नहीं किया है, और अगर मुझे जो लगता है कि अगर आपने 11-12 अच्छे से पढ़ाई किया है मैथमेटिक्स में, उसके बाद आप बीएससी कर रहे हो, आप बीएससी और एमएससी के एक रेगुलर स्टूडेंट हो, अगर साथ में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कर सकते हो इसको। Yes, हम क्यों- लोग जो क्योंकि हम उनको preparation target ऐसे कर ले रहे रखते हैं, कर right? सकते हैं, बट उसको थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो 11-12 में थ्योरी के साथ भी जो फॉर्मूला थोड़ा हाँ। ज्यादा यूज होता है, उस फॉर्मूला का थोड़ा प्रैक्टिस करना कि उस फॉर्मूला हम किस टाइप का क्वेश्चन में कैसे हम लोग यूज करेंगे, हाँ, ये हाँ, थोड़ा हाँ। प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि करना जो होगा। कभी भी जेई का प्रिपरेशन लिया नहीं जॉइंट हम्म। एंट्रेंस का, उसके लिए तो फर्स्ट टाइम वो इक्वेशन अप्लाई करना थोड़ा Difficult होगा। डिफिकल्ट होगा, मतलब क्योंकि आपको टच में रहना पड़ेगा। हाँ। अगर आपने जेई का अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो इट विल बी इजियर फॉर यू relatively. If you haven't prepared for JEE, doesn't mean कि you can't qualify. You can qualify, but you have to work hard, right? आपको मेहनत करना पड़ेगा, right? अच्छा, नॉन टेक, जैसे आपने सीजीएल का प्रिपरेशन CGL किया का था, तो preparation- नॉन टेक आपको आसान लगा था या सीजीएल से देख के एक्चुअली मतलब नॉन टेक का मौका जो लिया? लेवल था वो सीजीएल से थोड़ा कम ही रहता था। कम। Yes. हाँ, थोड़ा पहले कम आप रहता अपना था। बताइए, फिर मैं इनके तरफ आता हूँ। ये बोलेंगे कि हमने उसमें प्रिपेयर किया था, है ना, प्रिपरेशन के टाइम में। तो आपने सीजीएल का जब प्रिपरेशन किया था जैसे, तो आपको कितना आसान लगा, और क्या कहोगे आपकी, अगर आपको नॉन टेक पोर्शन कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए? नॉन टेक के लिए तो बेसिकली यू कैन डू दैट, जो सीजीएल का प्रीवियस ईयर पेपर है वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और जो सीएचएसएल बोलकर भी एक एग्जाम होता है, मतलब जो एचएस लेवल का, तो उसका भी कंबाइंड हायर previous- सेकेंडरी लेवल yes, ऐसा कुछ। yes. हाँ, तो उसका भी जो प्रिलिमिनरी में जो क्वेश्चन पैटर्न आता है, बट ये थोड़ा 10 to 20 सेट अगर घर में कोई कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आ जाएगा। तो मेरा देखिए हिसाब गाइस, से। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा था। मैंने बोला था आपको कि सीजीएल और सीएचएसएल के अगर पेपर आप लगाओ तो आपको बहुत आसान लगेगा, इजीली हो जाएगा, राइट? Yes. सीएचएसएल आपके लिए नॉन टेक वाला पोर्शन, फिजिक्स पे आपने अच्छा खासा ज्ञान दिया, राइट? नॉन टेक्निकल के लिए, नाम तो याद हो गया। नॉन टेक्निकल के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? नॉन टेक्निकल के लिए मैं बोलूंगा प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, उसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल ज्यादा हार्ड आते नहीं है इसमें। जैसा कि उन्होंने बोला है, क्वेश्चंस काफी मतलब इजी होते हैं, बट जो नहीं किए प्रैक्टिस उनके लिए वो हार्ड हो जाएगा। हाँ। तो आपको बस यही है, अलग अलग एग्जाम्स जितने भी है, सीजीएल है, बैंक है, किसी के भी आप नॉन टेक्निकल उठा लो और उसका 10 से डिवाइड कर दो, उतना ही हार्ड आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो कोई भी एग्जाम्स के पेपर ले लो, वही सेम अगेन टेस्ट सीरीज दीजिए, पेपर जितने दीजिएगा, जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए। That will be good. तो गाइस, ये था हमारा बात कि हम पढ़ाई कैसे करें। अब पढ़ाई करके हम फोड़ के यहाँ पे आ चुके हैं। अब जॉब कैसा लगता है आपको? एक बात बताऊं, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था कि वुमेन्स डे पे पूरा कंट्रोलिंग एटीसी को दे दिया था, पूरे वुमेन चेन्नई में आई थिंक। तो आपको एटीसी ऑफिसर बन करके एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कैसा लग रहा है, और कैसी जॉब है आपको? आपने जितने दिन, जैसे अभी मैंने आपका फोटो देखा था, आप एरोप्लेन वगैरह के पास में आप लोग जाके फ्लाई कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे क्या फ्लाई नहीं कर रहे थे, बट हाँ मतलब आप जो है लग रहा था कि आप लोग चला के उतर रहे हो, ऐसा लग रहा था कि पायलट हो। हाँ, तो मतलब आप उससे टच में तो हो, राइट? आप उससे टच में हो, तो आपको कैसा लग रहा है कि जो चीजें हम बचपन में आकाश में देखते थे कि वो उड़ रहा है और उसको अब हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, तो हाउ यू फील इट? Actually, we have not controlled yet. मतलब हाँ, मतलब you are about to control it, yes, about right? to control it, and
क्या बोलूँगी, थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग तो थोड़ा एक्साइटमेंट फील करते हैं कि कब हम लोग कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग के बाद हम लोग को डबल बैंकिंग होगा, जिधर भी पोस्टिंग मिलेगा तो उसके बाद हम लोग को डबल बैंकिंग होगा। जिस टाइम पे तो हम लोग का साथ एक इंस्ट्रक्टर रहेगा, तो उसका अंदर हम लोग ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे। तो अभी से तो हम लोग का थोड़ा एक्साइटमेंट फील हो रहा कि कब वो फेज आएगा। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि सीनियर को जब हम लोग देखते हैं कि वो लोग डायरेक्ट कंट्रोल करता है, पायलट के साथ बात भी करते हैं। पायलट से आप लोग तो टच में रहते हाँ, हो। हम लोग टच में रहते थे। हम लोग भी कभी कभी हेडफोन से मतलब बात भी सुन लिया, जो सीनियर्स के साथ उसको कंट्रोलिंग का बात चलता है। तो मेरा हिसाब से तो ये जॉब मेरे लिए मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये तो देखा हुआ, जिसने टीसी ज्वाइन किया, एवरीवन एग्रीज कि इट्स अ वेरी। मैंने एक एग्जांपल सुना, हमारे एक सीनियर थे, मैं हशाम हाशमी में, मेरे सीनियर हैं, मैं दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। उन्होंने एक एग्जांपल बताया था मुझे कि एक बहुत ही इंटरेस्ट, मैं उनके साथ बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा, उसमें डिटेल में नहीं जाते। अभी हमारे पास में 3 महानुभाव हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे प्रत्युष भाई, आप मुझे ये बताइए, नाम मेरे को याद है, मैं सोच रहा था। प्रत्युष, आप मुझे ये बताइए कि सेम क्वेश्चन कि एक तो पहले आपको कैसा फील हो रहा है एटीसी बनने के बाद में, और दूसरा आप इस जॉब का अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, राइट? अभी आप ट्रेनिंग फेज में हो हैदराबाद में, तो आपको कैसा लग रहा है ये टाइम, ट्रेनिंग कैसा जा रहा है और आप जॉब कैसी चल रही है? वैसे ये जॉब तो वन ऑफ द यूनिक जॉब है, काफी यूनिक जॉब है। ऐसा जॉब बहुत लोगों को तो मालूम भी नहीं होता है क्या है एटीसी क्या है। जैसे मैंने बोला, मुझे खुद नहीं मालूम। अब ये डिमांड बढ़ता जा रहा है। ये डिमांड जितने इन्होंने निकाल दिए ना, इतने पोस्ट निकाल दिए, 1000 मतलब ज्वाइनिंग कराना आसान बात नहीं है। अभी इस सिचुएशन में तो मतलब ये जॉब, पहले तो मैं आया हूँ, ऑब्वियसली हम लोग सबने वो देखा, फ्लाइट उड़ते हुए देखा है, हेलीकॉप्टर से एवरीथिंग, तो मन तो काफी होता है। जब फर्स्ट टाइम आया बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं है, काफी अच्छा लगा। हम लोग गए वहाँ देखा, पर एक बात है, इतना हम लोग कोलकाता में काफी समय 5 मंथ्स के लिए ओजीटी थे, अलग अलग। अच्छा, आप लोग कोलकाता में थे? मैं कोलकाता में था, आप मुंबई में थे? तो मैं मुंबई गया था तो मैं इनसे मिला था। 5 मंथ्स का ओजीटी था। ओजीटी मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो वहाँ पर हम लोग मतलब काइंड ऑफ असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे, जो वहाँ पर प्लानर्स, जो हम काम करेंगे आफ्टर दिस ट्रेनिंग, जो अभी हम लोग करने यहाँ आए हैं, इसके बाद जो हम लोग काम करेंगे, समझिए उसका सहायता कर रहे थे हम लोग वहाँ पर। तो ओजेटी पीरियड हनीमून पीरियड बोल सकते हैं? हनीमून पीरियड यहाँ आने के बाद लेकिन फील होगा। अगर आप पहले वहाँ जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे हनीमून पीरियड है, आपको लगेगा कि कहाँ हनीमून पीरियड है भाई, बट यहाँ आने के बाद लग रहा है कि नहीं, वो सच में हनीमून पीरियड है। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, वो बात की बात है। बट मतलब ये मैं मानता भी हूँ कि आप अगर आप कंट्रोल करने जा रहे हो, तो किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि यू आर अबाउट टू लाइफ एंड डेथ। बाकी नॉर्मल डेज में तो सारे जॉब ऐसे हैं कि आपका सिंपल चल रहा है, किसी एक दिन आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बन जाएगा, राइट? तो अगर वो इतना स्ट्रेस दे के आपको ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं कराएंगे, तो आपको उस सिचुएशन से कैसे आप रेडी होगे, राइट? तो वो तो आप, आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? हाँ, आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो वही है मैटर, चूंकि यहाँ पर लाइफ और डेथ का मैटर है, हम लोग बहुत सारे लाइफ्स को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। उनको सेफ्टी के साथ, उनको काम है हमारा यही कि हम उनकी सहायता कर रहे हैं ताकि वो सेफ्टी के साथ लैंड कर जाए, सेफ्टी के साथ जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाए। उसके लिए हम लोग को हमेशा अलर्ट रहना होता है वहाँ पर। तो एक ये है कि ये सरकारी जॉब है, बट कोई ये ना समझे कि ये सरकारी जॉब दफ्तर की तरह आराम से वहाँ सो रहे हैं और काम होते रहे, ऐसा नहीं है। जब तक आप चैनल पे हो, आपको अलर्ट रहना है। आप गलती नहीं कर सकते, आपको अलाउड नहीं है गलती करना। 0% एरर, सिंपल सा इसका फंडा है, 0% एरर। और उसी के लिए यहाँ पर आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, और वो काफी मतलब रिगरस ट्रेनिंग होगी। काफी आपको लगेगा कि भाई बहुत ज्यादा करा रहे हैं, लेकिन जरूरत है इसलिए कराते हैं। तो ऐसा नहीं है, जॉब बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, जो लोग फाकी मारना चाहते हैं वो प्लीज इस जॉब से दूर रहिए। ये फाकी मारने वाली जॉब नहीं है, गवर्नमेंट है, लेकिन फाकी मारने वाली जॉब। मतलब मैं नहीं समझ रहा, मतलब जो डंडी मारते हैं ना, काम से जी चुराते हैं, कहते हैं नहीं यार आज हम तो बैठेंगे नहीं, चलो शुद्ध शब्दों में काम चोरी, वो नहीं कर सकते आप यहाँ पर। आप लखनऊ के समझते हो हमारी भाषा। काम चोरी वाला काम नहीं होगा यहाँ पर, आपको काम करना ही होगा। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एक जॉब ऐसी जो बहुत स्टेबल है, बहुत यूनिक है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। पीपल ड्रीम करते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, बट हाँ, सरकारी का मतलब वो नहीं है कि हम सरकारी में इसलिए जा रहे हैं कि मुझे काम नहीं करना है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग यही सोच के आते हैं सरकारी है यार, चलो क्या ही है, थोड़ा रिलैक्स करेंगे वहाँ पर। बट काम मैंने जो सुना, जैसे 6 घंटे, उस पे हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। वर्किंग आवर्स में भी ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेसफुल जॉब, आपको स्ट्रेस अलाउंस मिलता है,
जब लेकिन 6 घंटे का वर्किंग है, जैसे मुंबई के रोस्टर में 6 घंटे का वर्किंग अगर है तो उसमें वर्किंग पीरियड 3 घंटे ही शायद होते हैं, 3 to 4 hours. 3 to, और बाकी आपका रेस्ट पीरियड होता है, राइट? तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली, आपको रेस्ट टाइम भी मिलता है, रेस्ट टाइम भी मिलता है. जॉब इजीली आप कर स्ट्रेस सकते के हो। हिसाब से वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे जहाँ जिस भी स्टेशन में जहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक है तो आपका स्ट्रेस ऑब्वियसली ज्यादा है। जब स्ट्रेस ज्यादा है तो वहाँ का डिवाइड किया हुआ है। जैसे डीजीसीए जो हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, उस उनके अनुसार रूल निकला हुआ है, आप 2 घंटे से ज्यादा चैनल पे बैठ नहीं सकते, आपको 2 घंटे के बाद आधे घंटे का रिलीव लेना ही लेना है। वो सब हमारे मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा बोले कि स्ट्रेसफुल है, हाँ स्ट्रेसफुल है मैं मानता हूँ, बट ऐसा भी नहीं है कि वो आपको ब्रिक एकदम लेके चले जाए कि नहीं आपको इतना स्ट्रेस दे दे कि आप सह ना पाओ। स्ट्रेस प्रॉपर्ली मैनेज्ड है। मैनेज है 2 घंटे और का आपका आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो पढ़ाई किया है कुछ आप टेक्निकल काम कर रहे हो, बिल्कुल। राइट? आप टेक्निकल काम कर रहे हो। और इवन मैंने ये सुना था कि एक एटीसी थे, हमारे सीनियर ही थे, जिन्होंने फ्लाइट, एक दिन उनका ऐसा आया हुआ था कि उन्होंने कंट्रोल कर रहे थे वो फ्लाइट का, और एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे सब रनवे 34 और सुली और फ्लाइट मूवी जैसी नहीं होती कि सब लोग प्लेन पे लैंड करा देते हैं जमीन में, तो फ्लाइट पायलट्स जो होते हैं परेशान भी होते हैं, तो एटीसी कभी कभी उनको गाइड करके सेफली लैंड करा देता है। एंड एट दैट डे ही टोल्ड मी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, जब उन्होंने रात में नंबर मेरा निकलवा के, पायलट ने मुझसे बोला थैंक यू सो मच एटीसी, ड्यू टू यू वी आर हियर। तो उस दिन जो पीस फील होता है ना, मतलब दैट वाज यूनिक अकॉर्डिंग टू हिम। तो आपसे मैं क्लोजिंग सेरेमनी करूंगा आप बस एक ये बताइए इनको कि एटीसी में क्यों आए, और एटीसी में क्यों आए, तो वो इंटरेस्ट है तभी आएंगे, राइट? विदाउट इंटरेस्ट तो कोई आता नहीं है, राइट? और अगर जॉब है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जॉब नहीं लग रही है चलो भर देते हैं, तो अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आप में टैलेंट है तभी आप आ रहे हो, राइट? तो आप उनमें बस आप एटीसी के बारे में बता दीजिए, आपने क्या फील किया अभी तक ट्रेनिंग सेंटर में, और जो आप ओजेटी दिल्ली मुंबई जैसे एयरपोर्ट पे आप काम करके आए हो। क्यों आए इसका आंसर आपके आखिरी स्टेटमेंट में मुझे लगता है सबको क्लियर है कि वो फीलिंग अगर आपको चाहिए कि रात में कोई आपको फोन करके ये कह रहा है कि आज हम यहाँ हैं आपकी वजह से, तो अगर आपको वो फीलिंग चाहिए तो एटीसी में आए। और इंटरेस्ट है, यूनिक जॉब है, ये अगर आपको देखना है तो आप एटीसी में आ सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ जॉब करने के लिए है तो बहुत सारी और भी जॉब्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो। लेकिन जैसा कि प्रत्युष ने भी कहा, सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी जॉब है या मुझे हमें काम नहीं करना है, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटीसी इज अ वेरी हाई स्टेक जॉब and it gives you very sense of satisfaction when you control it. It's a unique job, it's a public sector job, but at the same time it is a very high stake job. डिटेल में बताया, और उसके लिए आप, मैं ये दुआ करूंगा कि आप जहां पे भी रहें आप स्टेबल, आप अच्छे से फ्लाइट्स को इनटू, कहते हैं ना कि टेक ऑफ से लेकर के लैंडिंग तक आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करें, और आई थिंक कि आपको भी वो मौका मिले, और मिलेगा ही, कि आप भी एक फील कर पाए कि हाँ मैंने ये अपना काम कर दिया, राइट? क्योंकि मशीन काम करेंगे, बट एटीसी को बैठाया गया है तो इसका मतलब है कि कभी तो कभी सिचुएशन आएगा कि जब आपको पर्सनल ब्रेन यूज करके आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, Thank you. गाइस, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।